अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दशीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल जेलसी के हवाले से। जब हम मुख्तलिफ दफातर में जॉब्स कर रहे होते हैं या कारोबार कर रहे होते हैं या मुआशरती लिहाज से जो है हमारा कोई भी काम चल रहा होता है, तो उसमें कुछ जेलसी के फैक्टर्स भी हमारे सामने आते हैं। कुछ कंपटीशन भी हमारे सामने होते हैं और उस कंपटीशन में कुछ लोग जो है वो रश कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो हसद कर रहे होते हैं। हसद एक बहुत बुरी लानत है और इसकी बहुत नेगेटिव रेज होती हैं। और ये नेगेटिव रेज ना सिर्फ दूसरों पे असर कर रही होती हैं बल्कि खुद पे भी बहुत ज़्यादा असर कर रही होती हैं। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और जब दूसरों की तरक्की को देखते हैं या उनकी ग्रोथ जो हो रही होती है उसको देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं होता और उनको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं या उनको नाकाम करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन जानिए कि उन हासदीन की इस कोशिश से ना तो वो लोग नाकाम होते हैं और ना ही लेट डाउन होते हैं, बल्कि वो तो प्रमोट हो रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो वो जो नेगेटिव रेज होती हैं वो सबसे पहले आप पर इफेक्ट करती हैं। आप जब किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो उस शख्स पर इतना असर नहीं हो रहा होता, उसका ज़्यादा असर आप पे हो रहा होता है। क्योंकि आप जो नेगेटिव सोच रहे होते हैं उसकी वो जो रेज होती हैं, अब इंसान की जो बॉडी का 70% है वो पानी पे डिपेंड करता है। और जब हमारा मोस्टली बॉडी जो है वो पानी पे डिपेंड करती है, तो वो जो जितनी भी नेगेटिव रेज होती हैं वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो फिर उसी शख्स के साथ होना शुरू हो जाती हैं। तो जब कोई किसी के बारे में नेगेटिव सोचता है या नेगेटिव करने की कोशिश करता है, तो वो जितनी भी नेगेटिविटी होती है या वो जितनी भी रुकावट होती है या वो जितनी भी तनज़ुली होती है, वो सबसे पहले उस नेगेटिव सोचने वाले पे असर कर जाती है। सभी रुकावटें नेगेटिव सोचने वाले को पहले फेस करनी पड़ती हैं। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो खुद नीचे जा रहे होते हैं। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनफैक्ट वो लोग खुद बर्बाद हो रहे होते हैं। दूसरों पे उसका असर नहीं हो रहा होता, दूसरे नाकाम नहीं हो रहे होते, दूसरे बर्बाद नहीं हो रहे होते, बल्कि वो तो प्रमोट हो रहे होते हैं। सो बी पॉजिटिव। जब आप अच्छा सोचेंगे तो उसका आपके माइंड पे भी बहुत अच्छा असर आएगा और आपकी बॉडी पे भी बहुत अच्छा असर आएगा। जब किसी का घर बन रहा हो तो उसको देख के आपके दिल से दुआ निकले कि माशाल्लाह कितना प्यारा घर है, अल्लाह इसको आबाद करे, तो यकीन करें कि आपकी आबादी का सामान तैयार हो जाता है। जब किसी की शादी हो रही हो और आप किसी कपल को देखें और उनके लिए आपके दिल से दुआ निकले कि अल्लाह इनको आबाद करे, तो उस वक्त आपकी आबादी का सामान तैयार हो जाता है। जो आपकी सोच होती है वो बहुत बड़ी महरिक होती है। ये सारी जिंदगी का ताना बाना ये आपकी सोच पे ही डिपेंड कर रहा होता है। तो जितना अच्छा अच्छा आप सोचेंगे आपकी जिंदगी में, उतना अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जितना अच्छा आप गुमान करेंगे उतना अच्छा अच्छा आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा। जितनी अच्छी आपकी नीयत होगी उतना अच्छा अच्छा आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। हाँ, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि किसी एक आध चीज़ की कमी होती है, लेकिन जो इतना कुछ अल्लाह ताला ने अता किया होता है हमें, उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। और जो एक आध चीज़ की कमी होती है वो हमें बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा होता है। तो ये छोटी मोटी आजमाइशें भी चल रही होती हैं, तो आप जब पॉजिटिव रहेंगे तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जेलिस लोग जब किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं या किसी की कामयाबी देखते हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके सामने एक रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं। बजाय इसके कि वो उनको अप्रिशिएट करें या उससे खुश हों, वो तरह तरह से उनको रोकने की कोशिश करते हैं। बजाय इसके कि वो रश करें, वो तरह तरह से उनको तंग करना शुरू कर देते हैं, तरह तरह से उनको रोकना शुरू कर देते हैं, रुकावटें डालना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जब ये चीज़ हमें नहीं मिली तो फिर किसी दूसरे को भी नहीं मिलनी चाहिए। और हर तरह से जब रोकने की कोशिश करते हैं तो इसी चक्कर में जो है वो लेग पुलिंग करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं। वो दूसरों को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, दूसरों को लेट डाउन करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनमें इतनी हिम्मत तो होती नहीं कि वो आपके सामने आकर बात कर सकें या आपके मुंह पर बात कर सकें। इसलिए वो आपकी एब्सेंस में, आपकी गैर मौजूदगी में आपको बुरा भला कहते हैं और आपका इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं। बिला वजह आप पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं और आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं और आपको परेशान करते हैं। आपको आपके मकसद से हटाने की कोशिश करते हैं, उल्टी सीधी चालें चलते हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं और सियासत करते हैं और हर तरह से आपको रोकने की कोशिश करते हैं और दूसरों के सामने आपका बहुत ही नेगेटिव इमेज पेश करते हैं। उनकी यही कोशिश होती है अभी आपका इमेज जो है उसको ख़राब किया जाए। आपको जितनी भी बड़ी कामयाबी मिल जाए वो कभी भी आपकी कामयाबी को एक्सेप्ट नहीं करते, कभी भी उस पर खुश नहीं होते। आपकी कामयाबी पे वो आपको भी खुश नहीं होने देंगे। हमेशा आपके काम में प्रॉब्लम्स ढूंढने में लगे रहेंगे और
राई का पहाड़ बनाकर दूसरों के सामने पेश करेंगे। आप ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल कान ना धरें। आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। अपने काम पर फोकस करें, उसमें परफेक्शन लेकर आएँ। आप उनकी तनकीद को भी पॉजिटिव तरीके से लें। आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएं। वो अपनी चालों से, अपनी बातों से आपको आपके मकसद से हटाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच सको, ताकि आप अपनी कामयाबी तक ना पहुंच सको। वो आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं, आपके हौसले को तोड़ना चाहते हैं, खामखा आपका मजाक उड़ाएंगे, आप में खामियां निकालेंगे। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल भी असर नहीं लेना है आपने। आप अपनी सारी तवानाइयाँ खुद को बेहतर बनाने पे लगा दें, खुद को संवारने पे लगा दें, खुद को निखारने पे लगा दें। ऐसे लोगों की मिसाल कांटों की तरह होती है, तो आप कांटों से मत उलझें। आप गुलाब की खुशबू को सूंघें। फूलों जैसे लोग जो आपकी लाइफ में हैं, जो आपकी ज़िंदगी में हैं, आप उनकी खुशबू को महसूस करें, उनके रंगों को देखें। मेरी दुआ है आपकी ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत लोगों से, ऐसे ही खूबसूरत फूलों से, ऐसे ही खूबसूरत रंगों से सजी रहे। आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।